फरियाल की शादी का दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था आखिरकार आ ही गया, मगर किसी को यह अंदाज़ा नहीं था ये दिन खुशियों के बजाय कितनी रुसवाई और आंसुओं का पैगाम लेकर आएगा। ज़ीनिया ने ठान लिया था कि फरियाल को कभी खुश और आबाद नहीं रहने देगी। इसने ज़ारा के साथ मिलकर एक ऐसा भयानक मंसूबा बनाया कि फरियाल की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती थी। उधर शहराम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक बेड के नीचे पड़ी नीली फाइल इसको नज़र आई। शहराम ने जैसे ही वो फाइल खोली तो इसके अंदर मौजूद मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका पूरा जिस्म गुस्से में कांपने लगा। इस फाइल में तमाम सबूत मौजूद थे कि ज़ीनिया ने अपनी मॉडलिंग के करियर की खातिर शहराम से झूठ बोलकर इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया था। शहराम को एहसास हुआ कि कितना बड़ा बेवकूफ़ था जो एक संगदिल औरत की बातों में आकर अपनी माँ और बहन से दूर होता चला गया। दूसरी तरफ फरियाल का निकाह हो रहा था। पूरे हाल मेहमानों से भरा हुआ था और समन बेगम यानी फरियाल की माँ जो थी वो अपनी बेटी को दुल्हन बना देखकर बहुत खुश हो रही थी, खुशी से निहाल हो रही थी। उधर मौलवी साहब निकाह पढ़ाने ही वाले थे कि अचानक हाल का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और ज़ीनिया पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई। ज़ीनिया ने जब सबके सामने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब यही वो लड़की है जिसने शहराम के ऑफिस में करोड़ों का फ्रॉड किया है, इसे अभी गिरफ्तार कर लें, ये बहुत बड़ी मुजरिम है। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। फरियाल के ससुराल वाले हैरान हो गए और फरियाल रोते हुए कहा कि अपनी बेगुनाही की वो कस्में खाने लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन समन बेगम जब ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकी तो वो ज़ीनिया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उस पर इतना बड़ा बोतान मत लगाओ, आज उसकी शादी का दिन है, कुछ तो रहम करो। मगर ज़ीनिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। इसने सबके सामने फरियाल को धक्का दिया और कहा कि आज इस घर की बेटी जो है वो सड़क पर आएगी, उसका रिश्ता टूटेगा, रोएगी तो तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। बिल्कुल इसी लम्हे शहराम तूफान की तरह हाल में दाखिल हुआ। उसने सीधा ज़ीनिया के पास पहुंचा और इस ज़ीनिया के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। ज़ीनिया हक्का बक्का रहेगी और चीखती हुई, शहराम ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी दुश्मन को पकड़वा रही हूँ, तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुमने मुझ पर ही थप्पड़ रसीद कर दिया। शहराम वो मेडिकल फाइल के सबके सामने हवा में लहराई और धाड़ कर बोला, ज़ीनिया दुश्मन ये फरियाल नहीं बल्कि तुम हो, तुमने मेरे बच्चे का खून किया है ताकि तुम रैंप पर वाक कर सको। अपनी मॉडलिंग के करियर की खातिर तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। शहराम ने वो डॉक्टर भी वहीं बुलवा ली थी जिसने ज़ीनिया का ऑपरेशन करवाया था। डॉक्टर ने सबके सामने इतराफ़ किया कि ज़ीनिया बीबी मेरे पास आई थी और उन्होंने ये सब कुछ मुझसे ही करवाया था। शहराम का गुस्सा इस कदर शदीद था कि उसने वहीं मेहमानों के सामने, पुलिस के सामने ज़ीनिया को तलाक दे दी और उसे धक्के देकर हाल से बाहर निकाल दिया और ज़ीनिया रोती हुई वहाँ से चली गई। समन बेगम अपनी बेटी पर लगे हुए झूठे इल्ज़ामात और हंगामे का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और फ़ौरन ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। ज़रार फ़ौरन अपनी ताई को संभालने के लिए आगे बढ़ा, जबकि फरियाल का रिश्ता वो लोग तोड़कर वहाँ से चले गए कि हम तो इस लड़की से अपने बेटी की शादी हरगिज़ नहीं करवाएंगे जिसने इतना बड़ा घपला किया है। निशात बेगम यानी शहराम की माँ ने जब ये देखा कि फरियाल की ज़िंदगी एक पल में ज़ीनिया ने उजाड़ कर रख दी है तो इनका दिल खून के आंसू रोने लगा। उन्होंने शहराम का हाथ थामा और कहा कि बेटा, फरियाल की ज़िंदगी बर्बाद करने में कहीं ना कहीं हमारा हाथ भी है, हमें इस बच्ची का मान रखना होगा, तुम्हें इस लड़की का हाथ थामना होगा। और शहराम ने मुस्कुरा कर कहा कि माँ जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, मैं फरियाल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। निशात बेगम ने समन बेगम के होश में आते ही कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं फरियाल को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। शहराम जो पहले ही ज़ीनिया की मकारियों से बेजार हो चुका था, फरियाल की सच्चाई का उसे अंदाज़ा हो गया था, वो भी खामोशी से मान गया और आकर फरियाल के साथ बैठ गया। फरियाल ने बोझल आंखों के साथ अपनी माँ की तरफ देखा। समन बेगम ने रोते हुए फरियाल का हाथ शहराम के हाथ में दे दिया और कहा कि बेटी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब किया है। ज़ीनिया आप सड़क पर अकेली खड़ी अपने गुस्से अपनी हालत का तमाशा देख रही हैं और उसे ना शहराम मिला, ना दौलत मिली और ना ही उसका करियर रहा। शहराम फरियाल को इज्जत देकर, मान देकर अपने साथ घर ले जाता है जहाँ शानज़े बहुत खुशी का उसका इस्तकबाल करती है, क्योंकि शानज़े तो पहले ही फरियाल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान भी थी कि शहराम फरियाल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और ज़ीनिया उनके लिए हर रोज़ एक नया ही बोचाल खड़ा कर देती है। ज़रार को अब एहसास हो गया था उसकी माँ ने भी उसके साथ कितना बड़ा झूठ बोला है और उन्होंने ही महक के दिल में ये बात डाली थी कि मेरा और फरियाल का कोई अफेयर चल रहा है। महक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती है। वो कहती है कि ज़रार, मैं सब कुछ भूल कर अब तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच्चाई का सूरज तुलू होता और मक्कार चेहरे हमेशा के लिए खाक में मिलते नज़र आ रहे हैं। मगर सवाल ये है कि ज़ीनिया शिकस्त के बाद खामोशी से बैठ जाएगी या कोई नया वार करेगी। और मेरे ख्याल में आने वाले एपिसोड में होगा कुछ इसी तरह से, क्योंकि जो है फरियाल की शादी होने वाली है और ज़रार ने भी आके कह दिया कि चची वो लड़का बिल्कुल अच्छा है, मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वो अच्छा लड़का है।
तो जैसे ही फरियाल की शादी होने लगेगी, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से, और ज़ीनिया ही ऐसा कुछ करेगी जिसके बाद जो है शहराम जो है वो ज़ीनिया से बिल्कुल बदगुमान हो जाएगा और दिखाया जाएगा कि जो है फरियाल की शादी वो उसके साथ हो जाएगी, फरियाल के साथ हो जाएगी शहराम की शादी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।